हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लाए हैं, जो हमारे 2023 के पेपर के लिए अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इस 20 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है उसको सेलेक्ट किया है, जो हमारे 2023 के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो आइए हम इस 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बारी बारी से डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है जो हमें 2023 के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है तो उसके द्वारा हम किस प्रकार का प्रतिबिंब जो बनता है, कैसा बनता है। वास्तविक बनता है, ऑप्शन ख दिया है। आभासी बनता है, ऑप्शन सी दिया है। दोनों प्रकार का बनता है, ऑप्शन डी दिया है किसी प्रकार का नहीं बनता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा उत्तल दर्पण है या उत्तल या अवतल, उसमें क्या है, दोनों प्रकार का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। जो गोलीय दर्पण होता है कि फोकस दूरी जो होता है और वक्रता त्रिज्या आर जो होता है, उसमें क्या संबंध होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है F = R/2 होता है, F = 2R होता है, या ऑप्शन नंबर सी दिया है R = F/2 होता है, या दिया है F = R होता है। तो हमारा इसका सही आंसर है F = R/2 होता है। जो रेडियस होता है, रेडियस का आधा होता है, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर क। ये भी क्वेश्चन हमारे 2022 के पेपर में बहुत बार पूछा था। ठीक, आइए उसी पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वाट घंटा मीटर मापक यंत्र है, किसका है। विद्युत धारा का, विभवांतर का, सामर्थ्य का, या विद्युत ऊर्जा का। तो इसका हमारा सही आंसर है विद्युत ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर घ सही है। जो वाट घंटा मीटर जो मात्रक होता है, किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक उसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर क कह रहा है कि सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ख कह रहा है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर ग कह रहा है कि सेलेनियम, ऑप्शन नंबर घ कह रहा है कि सिल्वर। तो हमारा इसका सही आंसर है सिल्वर। सिल्वर के अलावा जो बाकी जो एलिमेंट है वो सभी हमारे क्या है, अर्धचालक हैं, जिनका यूज हम लोग किसी भी प्रकार के सर्किट में करते हैं। ठीक, आइए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चुंबकीय प्लक्स का मात्रक है न्यूटन पर मीटर इंटू एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी दिया न्यूटन मीटर अपान मीटर, या ऑप्शन नंबर ग दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। इस पर पूछ रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो हमारा इसका सही आंसर है न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क सही है, ख सही है। ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र है सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश व सदिश राशि, न अदिश और न सदिश। तो हमारा जो चुंबकीय बल क्षेत्र होता है वो हमारा एक प्रकार का कौन राशि है, अदिश है, सदिश है। तो हमारा वो सदिश राशि है। ठीक, आइए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेंस में प्रकाश का, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेंस में प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, एक पृष्ठ पर परावर्तन होता है, या कोई नहीं। तो जो हमारा लेंस होता है उसमें हमारा क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन। तो उसमें हमारा अपवर्तन होता है। ठीक, परावर्तन नहीं अपवर्तन होता है। ठीक, हमारा जो रेडियस आता है अंदर तो जाता है, लेकिन उसमें उसका थीटा जो होता है, थीटा में चेंजिंग आ जाता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है Cu, Fe, S2, Cu2
एस या Cu2O या CuCO3 इंटू CuOH2। तो जो हमारा कॉपर पेराइट का जो फार्मूला होता है, तो इसी में पूछ रहा है कि कॉपर पेराइट का जो फार्मूला है वो कौन है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, CuFeSO2 जो होता है कॉपर पेराइट का फार्मूला होता है। ठीक उसी पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस लवण को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर NH3 बनाती है। कौन सा ऐसा लवण है जिसको हम लोग बुझे चूने में मिलाएंगे, मिलाकर अगर गर्म करते हैं तो अमोनिया बनाता है। तो हम ऑप्शन 4 दिया है NaNO2, ऑप्शन नंबर बी दिया है KNO3, ऑप्शन नंबर सी दिया है NH4Cl, या ऑप्शन नंबर ग सी यानी डी दिया है NaNO3। तो हमारा सही आंसर है NH4Cl को अगर हम लोग पानी में मिलाते हैं और गर्म करते हैं, बुझे हुए चूने में मिलाकर गर्म करते हैं तो हमारा अमोनिया बनता है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि धावन सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो धावन सोडा होता है उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है। NaCl, Na2SO4, Na2CO3, 10H2O, या ऑप्शन नंबर डी CaCO3। तो हमारा सही ऑप्शन है Na2CO3 एंड 10H2O। जो पानी की मात्रा होता है 10 गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतानुपात होता है। जो जल और हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जल में, वो कितने रेशियो में होता है। 8 और 1 में होता है, 1 और 2 में होता है, 1 और 8 में होता है, या 2 और 1 में होता है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1:8 में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है जल में पाया जाता है। यानी एक किलोलीटर अगर हमारा हाइड्रोजन है तो 8 लीटर हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लिथियम विकर्ण संबंध प्रकट करता है। किसके साथ करता है। सोडियम के साथ, पोटासियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, या मैग्नीशियम के साथ। तो जो हमारा लिथियम होता है, लिथियम मांगे यानी हमारे Mg से मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, विकर्ण करता है। इसको याद करने के लिए लिमैग याद कर लीजिए, उससे होता है विकर्ण जो होता है हमारा होता है। ठीक उसी प्रकार पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि यूरेनियम है क्या है। क्षार धातु है, अधातु है, अस्थायी तत्व है, या अंत सकमक धातु है। तो हमारा सही आंसर है अंत सकमक धातु है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन दिया है, F, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटासियम। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी विद्युत धनात्मकता अधिक है। तो सबसे ज़्यादा धनात्मक किसकी होती है, पोटासियम की होती है। ये भी क्वेश्चन हमारे 2022 के पेपर में पूछा था। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। अमोनिया जो हमारा होता है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। किस में होता है। ऑप्शन ए दिया है क, यकृत के द्वारा, ऑप्शन दिया है ख, अग्न्याशय में होता है, ऑप्शन दिया है ग, आमाशय में होता है, या ऑप्शन नंबर ग, विक्र में होता है। तो हमारा सही आंसर है यकृत, यानी हमारे लीवर में जो अमोनिया होता है यूरिया में परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि टिप्सिन पाया जाता है। जो टिप्सिन होता है हमारा वो कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है क, जठररस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय रस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है पित्त रस में पाया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी, विक्र रस में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर इसका अग्न्याशय रस में जो हमारा टिप्सिन रहता है पाया जाता है। ठीक उसी पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या है 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, या 4 जोड़ी। जो मनुष्य में जो लार ग्रंथियां होती है, जहाँ से हम लोग का लार बनता है, वो कितने जोड़ी में होता है, कितने जोड़ी में पाया जाता है। तो ये हमारा जो हमेशा याद रखिए 3 जोड़ी में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क सही है। ठीक उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रुधिर दाब मापक है। जो रुधिर दाब है
वो मापक है। किसके द्वारा हम लोग मापते हैं? रुधिर जो दाब होता है किसके द्वारा मापते हैं? थर्मोमीटर के सहायता से नापते हैं, या बैरोमीटर से नापते हैं, या गैल्वेनोमीटर से नापते हैं, या स्पिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। तो जो हमारा रुधिर दाब का जो मापक होता है वो हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दाब को, रुधिर दाब को नापते हैं, ना कि थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, बैरोमीटर से आपने पढ़ा होगा प्रेशर नापा जाता है, ठीक। और गैल्वेनोमीटर से हमारा एम्पियर मापा जाता है, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नाड़ी कब्ज है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नाड़ी कब्ज है क्या है? धमनी है, शीरा है, हृदय स्पंदन है, या धमनीय स्पंदन है? तो हमारा जो नाड़ी कब्ज है ना, वो हमारा धमनीय स्पंद होता है, ना कि धमनी ना ही शीरा, वो हमारा धमनीय स्पंदन होता है, ठीक। उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। कह रहा है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 20%, 14%, 16% या 80%। तो रक्त में जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा 16% प्लाज्मा होता है, और बाकी 40% दूसरे अन्य एलिमेंट होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने आपको ये 20 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया है, जो हमारे दो बोर्ड के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरा 100% चांस है। आप इतना करके जाइए और आप 100% चांस है कि आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, और हमने और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।